जहां भी लेस देन रहेगा उसे कहा जाएगा LHL। क्या कहा जाएगा? ये LHL फंक्शन होगा। ओके, LHL फंक्शन। इसे क्या कहा जाएगा? RHL फंक्शन। मतलब जब LHL फाइंड करोगे तो फंक्शन ये वाला लेना है, और जब RHL फाइंड करोगे फंक्शन ये लेना है। ध्यान देना, जहां पे x लेस देन रहेगा LHL, और जहां पे x ग्रेटर देन रहेगा वहां पे RHL। इसमें सबसे बड़ी गलती बच्चा लोग आप लोग यही करते हो, इसको पहचान लेना, इसमें गलती मत करना, ठीक है ना। अगला, लेकिन अगर सर फंक्शन ऐसे करके आ गया g ऑफ x इक्वल टू a और h ऑफ x नॉट इक्वल टू a, इससे ज्यादा सवाल नहीं बनता। दो ही टाइप के सवाल बनेंगे। अब बताओ, ये तो एट अ पॉइंट हो गया, ये तो एट पॉइंट डायरेक्टली हो गया। सबसे आसान सवाल ये वाला होता है कि आपको इसमें आंसर पता चल जाता है, इस पॉइंट पे ये आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू मतलब क्या हो गया? नॉट इक्वल टू मतलब हो गया सर यही आपका LHL की वैल्यू होगा, यही आपका RHL की वैल्यू होगा। भाई नॉट इक्वल टू मतलब क्या होगा? या तो ए का मान कम होगा या तो ए का मान ज्यादा होगा, यही ना होता है ना। नॉट इक्वल टू मतलब या तो ए का मान ज्यादा या तो ए का मान कम, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। तो इसका मतलब LHL RHL दोनों के केस में आपको यही वाला फंक्शन लेना है। समझ में आ गया ना। फंक्शन एट अ पॉइंट, मैं तीनों फार्मूला लिख देता हूं। फंक्शन एट अ पॉइंट, फंक्शन एट अ पॉइंट कैसे लिखोगे इसका फार्मूला? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। सही है ना। a बिलोंग रियल नंबर। दूसरा, अगर आपको LHL निकालना होगा, LHL जब भी आपको LHL निकालना होगा तो LHL में क्या होता है बताओ? पॉइंट की वैल्यू कम हो जाती है, ये a माइनस हो जाएगा। अब ये करोगे f ऑफ x, तो इसी को ऐसे करके बच्चा लोग लिखना आप सभी लोग, h टेंड्स टू 0 f ऑफ, यहां पे लिख दोगे x माइनस h, और x टेंड्स टू क्या लिख दोगे? a लिख दोगे। ऐसे लिखना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है LHL के लिए। x की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, 1 2 3 कुछ गिवन रहेगा, ठीक है ना। तो LHL में माइनस करना है, ध्यान देना, ठीक है ना। ऐसे मैं RHL की बात करूं, RHL तो क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, कैसे लिखा जाएगा इसको बताओ? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, हियर x बिलोंग बताओ a, x टेंड्स टू क्या रहेगा? हमेशा a रहेगा, ठीक है ना। मतलब चाहे LHL हो चाहे RHL हो, आपका पॉइंट नहीं चेंज होता, बस केवल प्लस माइनस का चेंज है, मतलब चेंज होता है प्लस माइनस में बस। अब आपको LHL निकालो, RHL निकालो, पॉइंट की वैल्यू फाइंड करो। अगर तीनों बराबर आ गया तो कहा जाएगा कॉन्टिन्यूअस, अगर बराबर नहीं है तो डिसकॉन्टिन्यूअस।